तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है रीस्टोर आईपी एड्रेसेस। एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर हम डिस्क्रिप्शन को देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि अ वैलिड आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 4 इंटीजर सेपरेटेड बाय अ सिंगल डॉट्स। ईच इंटीजर इज बिटवीन 0 and 255 इंक्लूसिव एंड कैन नॉट हैव लीडिंग ज़ीरो। एक वैलिड आईपी एड्रेस की इन्होंने डेफिनेशन दी है। उसके साथ इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि वैलिड आईपी एड्रेसेस के और कुछ इनवैलिड आईपी एड्रेस के। ठीक है। और फिर इन्होंने नीचे लिखा है कि आपको जो गिवन होगा वो होगा एस स्ट्रिंग होगी जो कंटेनिंग करेगी सिर्फ डिजिट्स को। हमको इसमें बताना होगा कि कितने पॉसिबल वैलिड आईपी एड्रेस को हम फॉर्म कर पाएंगे इस स्ट्रिंग से। ठीक है। और इन्होंने कुछ कंडीशन दी है कि हम इस जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें से कोई भी डिजिट को रिमूव नहीं कर सकते और ना ही उसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और जो हम आंसर रिटर्न करेंगे वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। मतलब तुमने फर्स्ट में जो ए वैलिड एड्रेस को निकाला, बी को निकाला, तुम ए बी करके भी फिर दे सकते हो रिटर्न या बी ए करके दे सकते हो। कोई उसमें कुछ भी वो नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा। ठीक है। तो अगर हम इनको एज एन एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि वैलिड स्ट्रिंग क्या होगी और इनवैलिड स्ट्रिंग क्या होगी जो इन्होंने गिवन डेफिनेशन दी है, तो फर्स्ट हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कितने होने चाहिए, 4 पार्ट्स होने चाहिए जिसको हम सिंगल डॉट से सेपरेट करेंगे। तो लाइक एग्जांपल देखते हैं हम ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। ठीक है। जैसे इन्होंने बोला कि हमारे पास 4 पार्ट होने चाहिए, हमने 4 पार्ट बना लिए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, ईच इंटीजर इज़ बिटवीन 0 to 5। लाइक सपोज करो मेरा जो ए है, बी है, सी है, डी है, ये कुछ इंटीजर है जिनकी वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, वो इक्वल टू 0 हो या 255। अगर 255 से छोटा हो या बराबर हो या 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। ठीक है। दूसरी कंडीशन इन्होंने ये बोली वैलिड की। तीसरी कंडीशन ये बोलते हैं कि लीडिंग 0 ना हो। मतलब जो हमारा ए है अगर उसमें 0 आता है तो वो स्टार्टिंग में अगर 0 आता है तो वो वैलिड है। अगर लीडिंग 0 का बोल रहे हैं मतलब इसके बाद 0 के बाद अगर कोई 1 आता है तो इट मीन्स कि वो अनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। इन्होंने ये पॉइंट्स और ये कंडीशन दिए वैलिड और इनवैलिड की। ठीक है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन अप्रोच को देखें तो सॉल्यूशन अप्रोच क्या हो सकती है, तो लाइक फर्स्ट अगर मैं इसमें देख लेता हूँ कि मुझे कौन कौन सी कंडीशन को देखना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, जो भी मेरा आंसर होगा उसमें कितने पार्ट होने चाहिए, उसके पार्ट होने चाहिए 4। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, सपोज करो मेरा ए बी सी डी ये है, इसमें 4 पार्ट है, जिसमें ये ए है इसको मैं क्या बोलता हूँ, डॉट बोलता हूँ। ठीक है। डॉट बोला मैंने इसको। ठीक है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू ये होनी चाहिए 0 से 255 तक होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो जाती है। तीसरी कंडीशन क्या आएगी, जो भी वैलिड आईपी होगी उस आईपी के अंदर क्या इंक्लूड होना चाहिए, पूरी की पूरी स्ट्रिंग इंक्लूड होनी चाहिए। इंक्लूड करना है मुझे इस स्ट्रिंग को। ठीक है। और लीडिंग 0 का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। चौथी कंडीशन क्या हो जाएगी, लीडिंग 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। लीडिंग 0 मैंने नोट भी कर दिया यहाँ पे। अब अगर हम इसको एज एन एग्जांपल के थ्रू देखें तो फर्स्ट मेरे पास क्या गिवन है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ मैं। सपोज करो वो स्ट्रिंग है 1 2 3 and 4। तो अब मुझे ये पता है कि मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ इंक्लूड होनी चाहिए। तो क्या मैं करता हूँ, मैं 1 को लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है। 2 को लिख देता हूँ, 3 को लिख देता हूँ या 4 को लिख देता हूँ। ठीक है। अब मैं इन सबको कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे करके। अब ठीक है, मुझे क्या करना है, इसके अंदर पार्ट करने। पार्ट किस बेसिस पे होंगे, डॉट पे होंगे। तो फर्स्ट डॉट मैंने यहाँ लगाया, सेकेंड डॉट यहाँ लगाया, थर्ड डॉट यहाँ लगाया। क्या आंसर आया मेरे पास, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट एंड 4 डॉट। ठीक है। अगर मैं इसको कुछ दूसरे वे से ट्राई करूँ, 1 2 3 and 4 को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है। अब क्या मैं इसके अंदर कुछ चेंज कर सकता हूँ, लाइक सपोज करो मैंने जो डॉट मुझे लगाना था मैंने 1 पे लगाया, 2 वाले डॉट को मैं हटा के इसको यहाँ लगा। तो मेरे पास दूसरी जगह है कहीं डॉट लगाने की, नहीं। मेरे पास इसमें कितने पार्ट बने, एक पार्ट ये रहा, ये पूरा हो जाएगा दूसरा पार्ट, ये हो जाएगा मेरा तीसरा पार्ट। ठीक है। पार्ट की साइज़ क्या है, इक्वल टू 3 नहीं है। मतलब जो हमारा पार्ट है वो लेस देन है, किससे लेस देन है, वो 4 से। एंड जो हमारी जो साइज़ है, जो इसकी साइज़ है वो कहाँ तक आ गई, str की साइज़ वो इसकी पूरी हो गई। तो इस केस में भी मेरे पास जो स्ट्रिंग आती है उसको मैं क्या कह सकता हूँ, इनवैलिड है। ठीक है। इनवैलिड हो गई है। अगर हम इसको थोड़े दूसरे एग्जांपल से देखें, थोड़े बड़े एग्जांपल के थ्रू। ठीक है। तो लाइक सपोज करो मेरे पास जो गिवन वैल्यू है वो है 1 0 1 1 1 2
एंड 1 3, ठीक है। तो मुझे पता है कि मुझे क्या करके चलना है, मुझे एक ऑर्डर मेंटेन करके चलना है। लाइक मेरा क्या होगा, जो भी आउटपुट होगा वो ऐसा आएगा 1 0 1 1 1 2 और 1 3, ठीक है। अब इसमें मेरे पास क्या होगा, इसमें मुझे इसको डिवाइड करना रहेगा पार्ट्स के अंदर। तो सपोज़ करो मैं फर्स्ट एक पार्ट को ये रखा, दूसरे पार्ट को ये बनाया, तीसरे पार्ट को मैंने ये बनाया, चौथे पार्ट को मैं 1 2 5 5 तक ले जा सकता हूँ। तो ये मेरा पॉसिबल पार्ट्स हो सकता है, ठीक है। तो क्या मैंने इसमें पॉसिबल सारे पार्ट्स को बनाए, मतलब पार्ट्स तो मेरे 4 बने हैं पर मैं कहाँ आखिरी लेंथ तक नहीं गया। तो ये क्या मेरा ये जो, अगर इसको मैं एज एन आंसर लिखता हूँ तो ये ऐसा कुछ लिखा था 1.1112। क्या ये मेरा वैलिड आंसर है? नहीं है वैलिड आंसर, ठीक है। वैलिड आंसर कब होता है ये, जब मेरा ये चारों पार्ट है जब ये इक्वली डिवाइड होते हैं या इक्वली या किसी कम ज़्यादा में डिवाइड होते हैं, इनके टोटल पार्ट काउंट कितना होता, 4 होता, ठीक है। और जो मेरा ये होता है पूरी स्ट्रिंग कवर होती, ठीक है। ये होता हमारा वैलिड आईपी एड्रेस। तो मैं एक चीज़ को इसमें नोटिस करता हूँ, जो भी मेरी जो फर्स्ट पार्ट होगा, सपोज़ करो ये वाला जो पार्ट है ए, इसकी साइज़ कहाँ से हो सकती है, 1 से लेके 3 तक हो सकती है। बी की साइज़ क्या हो सकती है, 1 से लेके 3 तक। सी की होगी वो भी होगी मेरी 1 से 3 तक। और जो मेरा डी आएगा वो भी कैसा हो सकता है, 1 से 3 तक, ठीक है। इससे ज़्यादा तो या इससे कम तो होगा नहीं। तो सपोज़ करो कि मैं एक ऐसा करता हूँ कि जो मेरे पास जो गिवन है, लाइक सपोज़ मेरे पास था 1 था, 1 से स्टार्ट होने वाले कितने वैलिड आईपी पॉइंट बन सकते हैं मेरे पास, एक तो 1, ठीक है। 1 से जो होगा, अगर मैं यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा होगा तो इस ऑर्डर को तो वो मेंटेन करेगा। अगर दूसरा होगा तो उसमें डॉट यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा 1, ठीक है। और फिर अगर ये दोनों भी आते हैं उसके बाद वाले पे अगर यहाँ पे डॉट आएगा, ठीक है। ये 3 पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं जो मेरे 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अगर हम ज़ीरो के टर्म में देखते हैं, ठीक है, 0 के टर्म में देखें तो 0 से क्या हो सकते हैं, या एक वैल्यू हो जिसमें 1 इंस्टेंटली आ जाए, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा होगा उसमें होगा हमारे पास 1 के बाद 1 आएगा तो इसमें यहाँ पे आए, ठीक है। अगर एक और 1 होता है, ठीक है, या ये हो या ये 2 आएगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास पॉसिबल हो सकता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ना कि जो भी मेरे पास गिवन इंडेक्स है उससे मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, 1 से 3 पोजीशन को मैं वैलिड ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, वैलिड ले सकता हूँ तो हैज़न अगर अपन आंसर को देखते हैं तो मेरे पास जो भी आंसर बनेगा वो कुछ ऐसा बन सकता है 1.0, ठीक है। इसके बाद कुछ हो सकता है या 1 0 कुछ पॉइंट हो सकता है, ठीक है। 1 0 1 होके कुछ पॉइंट लग के ऐसा हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अगर इस वाले को हम थोड़ा और आगे लेके आए, इसको थोड़ा करते हैं तो ये हो सकता है 1 0 1, ठीक है। इसके बाद पॉइंट आके वैल्यू आ जाए 1 0 1 1 कुछ वैल्यूज़ आ जाए, ठीक है। ऐसे करके फिर हम इसको भी थोड़ा कर सकते हैं, 1 0 यहाँ पे आया, ठीक है, 0 हो जाए 0, ठीक है, 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हो गया फिर 1 0 0 1 हो गया, ठीक है। फिर 1 0 0 1 1 आया, ठीक है। ऐसा करके कुछ हो गया, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ पता चली कि मैं फर्स्ट में ये निकाल लूँ, उसके बाद फिर मैं इस वैल्यू को निकाल लूँ और फिर इस वैल्यू को निकाल लो, फिर इस वैल्यू को निकालो और लास्ट में जाके कंपेयर कर लूँ कि ये मेरा वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फर्स्ट जैसे मेरे पास ये डॉट आता है, ये डॉट आता है, इस डॉट को मैं चेक कर लूँ कि ये डॉट मेरा जो गिवन कंडीशन से क्या उनसे सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। डॉट है, इसको क्या होना चाहिए, 0 से और 255 के बीच में हो, ठीक है, कोई लीडिंग ज़ीरो नहीं हो। अगर नहीं है तो देन मैं इसके नेक्स्ट वाले पे जाता हूँ। अगर ज़ीरो है तो मैं इसको क्या कर दूं, इसको मैं हैज़ एन स्किप कर दूंगा, इस पार्ट को स्किप कर दूंगा। सपोज़ करो कि मेरे ये एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल अपन लेते हैं तो 1 तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई करता है सारी कंडीशन, ठीक है। बट ये 0 1 आता है, इसके अंदर क्या आ रहा है, लीडिंग 1 आ रहा है। तो मैं इससे जितनी भी स्ट्रिंग फॉर्मेट होने वाली है, लाइक ये 2 स्ट्रिंग फॉर्मेट होगी, तो मैं इनको चेक ही ना करूँ, ठीक है, ठीक है, इनको मैं चेक ही नहीं करूँगा। ऐसे करके मैं यहाँ पे ही चेक कर लेता हूँ कि जब मेरे पास ये डॉट क्रिएट हो कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वैलिड है तो मैं इसके नेक्स्ट पेज पे जाके देखूँ कि डॉट लगा के चेक करूँ कि अगली क्या होने वाली है। अगर ये वैलिड नहीं है तो मैं उसमें इसको क्या कर दूँ, स्किप कर दूँ, नेक्स्ट पे जाऊँ, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा।
अब अगर हम इसकी बात करते हैं आंसर की, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि जब मेरा ये फर्स्ट पार्ट है, जब मैंने फर्स्ट डॉट लगाया तब मेरा पार्ट क्या था, 0 था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्ट 1 हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, इसके बाद अगर 0 आता है तो डॉट आता है तो 2, एक और 0 आएगा तो पार्ट 3 हो जाएगा, एंड जो फाइनल होगा वो पार्ट 4 होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो मेरा फाइनल आंसर आएगा, जो भी मेरा आंसर होगा, जो भी वैलिड आईपी एड्रेस होगी, तो क्या मैं उसको ऐसे करके कलेक्ट कर सकता हूँ, मेरा जो पार्ट हो वो इक्वल टू क्या हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है। एंड जो मेरे पास कोई इंडेक्स तो चल ही रहा होगा ना, जिससे ही मैं नेक्स्ट पोजीशन को देख रहा हूँ, उस इंडेक्स की वैल्यू को मैं चेक कर लूँ इसके अंदर कि वो किसके बराबर हो, वो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर हो, ठीक है। इनसे करके अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो मैं उसको आंसर में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आंसर जो भी मेरा डेटा टाइप होगा उसके अंदर उसको ऐड कर दूंगा, किसको, जो वैलिड आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये मेरा कोड होगा, इस अप्रोच को मैं कोड में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं कोड को देखेंगे अब इसको। तो इसका अब हम लिखते हैं कोड, ठीक है। फर्स्ट हम लिखेंगे इसका हेल्पर फंक्शन, जो होगा हमारा प्राइवेट वॉइड होगा, ठीक है। नाम इसको हम दे देते हैं हेल्पर, ठीक है। फर्स्ट इसके अंदर हमको क्या चाहिएगा, हमको जो स्ट्रिंग चाहिए कि जो हमारे पास आ रही है, तो हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं जिसको ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हमको चाहिए कि एक लिस्ट, जिसके अंदर हम आंसर को स्टोर करवाएंगे, ठीक है, लिस्ट। और इसमें आंसर नहीं लिखना है, इसमें लिखना है स्ट्रिंग, ठीक है। इसको नाम हम देंगे आंसर, ठीक है। उसके बाद हमको चाहिएगा एक इंडेक्स वेरिएबल, जो हमको बताएगा कि अब हमको इस पोजीशन के आगे देखना है, ठीक है। तो int इंडेक्स, ठीक है। हमको एक काउंट, हम उसका भी काउंट रखेंगे, पार्ट कितने पार्ट हो गए, तो int पार्ट, ठीक है। और एक चीज़ होगी जो हमारी स्ट्रिंग चल रही होगी, ठीक है, उस स्ट्रिंग को भी रखना है, उसको हम बोल देते हैं स्ट्रिंग IP, ठीक है। अब फर्स्ट बेस्ट कंडीशन देखते हैं। तो बेस्ट कंडीशन क्या होगी हमारी, अगर पार्ट अगर ग्रेटर देन हो जाता है हमारा 4 से, तो उस केस में हमको रिटर्न करना है। तो इफ़ करके लिखते हैं हम, पार्ट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है, तो उस केस में क्या कर दे भाई, रिटर्न कर दे, ठीक है। हमारे पास आंसर भी किस में मिलेगा, जब हमारा पार्ट क्या होगा, जब हमारा पार्ट होगा 4 के बराबर। इफ़ पार्ट इक्वल टू क्या हो, 4 हो, उस केस में हमको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, आंसर नहीं, रुको, पार्ट 4 तो हो हमारा, साथ में जो उसकी सारे वेरिएबल्स को भी उसने सारे वेरिएबल्स को ऐड करा हो। इट मीन्स कि जो हमारा इंडेक्स वाला जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, वो किसके बराबर होगा, वो होगा एस डॉट लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई करता है उस केस में हमको क्या करना है, उसको ऐड करना है, आंसर डॉट ऐड किस पार्ट को, IP को ऐड करना है हमारे आंसर में, ठीक है। ये तो हमारी बेस्ट कंडीशन हो गई। अब हम चलते हैं मेन लूप की तरफ, जिससे हमारे पास सपोज क्या था, हमने जैसे 0 लिया था, 0 से हम कौन कौन से पॉइंट पे, यानी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे हम डॉट लगा सकते थे, ठीक है। तो फॉर लूप, ठीक है, इसको चलेगा ये int i इक्वल टू 1, ठीक है। i जाएगा हमारा कहाँ तक, 3 तक चलाना, तो 4 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, i प्लस प्लस, ठीक। और इसके बाद इक्वल, अब इसके अंदर जो होगा हमारा, हमको पहले चेक करना पड़ेगा, इफ़ अगर जो हमारा इंडेक्स प्लस आई करवाएंगे, अगर उसकी वैल्यू एस डॉट लेंथ से ज़्यादा चल जाएगी तो हम उसकी सब स्ट्रिंग नहीं निकाल सकते, तो फर्स्ट चेक वो लगाएंगे। इफ़ आई इंडेक्स प्लस आई इज़ ग्रेटर देन है हमारा किससे, एस डॉट लेंथ के साथ, ठीक है। उस केस में क्या कर दे भाई, ब्रेक कर दे लूप कोई, क्योंकि हमको पता है कि उसके आगे वाली वैल्यू भी हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि स्ट्रिंग करते हैं, जिसमें हम क्या निकालेंगे, हम उसका जो होगा न्यू सब स्ट्रिंग निकालेंगे, जिसको हमको ऐड करना है। तो हम इसको बोल देते हैं डॉट, ठीक है। ये होगी हमारी एस डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। कहाँ से आएगी ये आएगी, स्टार्ट होगी इंडेक्स वाली वे पोजीशन से, और कहाँ तक जाएगी, इंडेक्स डॉट इंडेक्स प्लस आई तक जाएगी, ठीक है। ये सब स्ट्रिंग होगी। अब ये सब स्ट्रिंग के अंदर हमको कंडीशंस पता है कि हमको कौन कौन सी कंडीशंस चेक करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि लीडिंग 0 नहीं हो, इसकी जो लेंथ हो, जो इसकी वैल्यू हो, वो किसके बीच में हो, 1 से 255 के बीच में हो, ठीक है। तो और एक और चीज़ थी, हम इसके अंदर सारी लेंथ्स को लें, तो हम उसमें सारी लेंथ्स को ले रहे हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग लूप से किया, तो इसमें 1 आया, तो 1 के बाद वाले से हम एक और बार कॉल करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद वो वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो हमको लेंथ को तो देखना ही नहीं है, ठीक है। लेंथ को हम यहाँ पे देख लेंगे। तो हम यहाँ पे एक इफ़ लगाते हैं, इफ़, ठीक है।
इसके अंदर फर्स्ट आएगा हमारे पास, अगर डॉट जो है हमारा वो स्टार्ट्स होता है किससे, 0 से होता है, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसकी लेंथ, अगर हमारी डॉट की जो लेंथ है, डॉट डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन, अगर वो 1 से ग्रेटर है, इट मीन्स कि वो लीडिंग ज़ीरो कर रही है, ठीक है। हम लगाते हैं सॉरी एंड क्या, और अगर ये कंडीशन नहीं है तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, जो हमारा आई है, आई इक्वल टू 3, इट मीन्स कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हो गई है हमारे डॉट की, वो 3 डिजिट्स ले चुका है, ठीक है। 3 डिजिट ले चुका है, तो 3 डिजिट ले चुका है, तो इसी टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होगी, 255 से ग्रेटर होगी। और इनिशियली तो उसके पास हमारे पास 0 तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पास डिजिट गिवन है, ठीक है। तो एंड लगाया हमने यहाँ पे, हम यहाँ इसमें चेक करेंगे कि इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है, डॉट की जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन है 255 से, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमको उसको क्या करना है, उसको इंक्लूड नहीं करना है, तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हमको उसको क्या करना है, उसके आगे वाली वैल्यू को चेक करना है, ठीक है। हम फिर यहाँ पे किसको, हमारे हेल्पर मेथड को कॉल कर देंगे, जो हमारे लिए उसके बाद की वैलिड पार्ट्स को लेके आएगा, ठीक है। हेल्पर के अंदर हम भेजेंगे फर्स्ट एस, हमारा एज इट इज़ जाएगा, आंसर भी हमारा एज इट इज़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इंडेक्स होगा, इंडेक्स के अंदर हमको किसको ऐड करना पड़ेगा, आई को, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स वाला जो पार्ट है वो अब कहाँ तक आई ऐड हो गया, उसके आगे का उसको देखना है, ठीक है। इंडेक्स में ऐड हो जाएगा, पार्ट के अंदर हम क्या कर देंगे, एक पार्ट ऐड हो गया +1, ठीक है। अब मेन चीज़ होगी जो हमारी आईपी होगी, आईपी के अंदर हम फर्स्ट तो डॉट को ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमको एज एन ए डॉट स्ट्रिंग के अंदर भी ऐड करना है, कहाँ तक ऐड करना है, जब तक हमारे कितने 3 डॉट से ज़्यादा नहीं हो, मीन्स कि हमारे 3 पार्ट से ज़्यादा नहीं हो गए हों, ठीक है। 3 पार्ट तो हो गए, तीसरे पार्ट में हमने ऐड कर दिया डॉट, चौथे पार्ट में ऐड ना हो, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख लेंगे कि जो हमारा पार्ट है अगर वो इक्वल टू 3 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो अगर हम लास्ट वाले में देख रहे हैं तो हम फोर्थ वाले में जाएंगे, अगर हमने थर्ड वाला हो गया है, यहाँ से हमारा सपोज करो 0 था, 0 के अंदर हमने ऐड करेंगे, फिर 1 आया, 1 के अंदर ऐड करेंगे, फिर 2 आया, 2 के अंदर ऐड होगा, बट अब फिर हमारा जो फोर्थ वाला लूप चलेगा उसमें हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, 3, हमारा उस वाले में आएगा, पार्ट की जो साइज़ होगी वो 3 होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉल होगा तो देन उसके अंदर हम इसको पिक कर लेंगे, ठीक है। पार्ट की वैल्यू अगर 3 है तो उस केस में क्या ऐड करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना, अगर वो 3 के इक्वल नहीं है उस केस में क्या ऐड करना है, डॉट ऐड करना है, ठीक है, ठीक है। ये था हमारा हेल्पर फंक्शन, आई थिंक कंप्लीट हो गया है ये, ठीक है। इसको चेक कर लेते कहीं मिस्टेक तो नहीं लग रही है, मुझे तो कोई मिस्टेक नहीं लग रही है अभी, फिर हम इसको रन करेंगे तब पता चल जाएगा कोई मिस्टेक होगी तो। अब यहाँ पे चलते हैं मेन फंक्शन में, इसमें हमको कॉल करना है हेल्पर को, ठीक है। हम हेल्पर को कॉल करते हैं, ठीक है। हमको चाहिए कि एक स्ट्रिंग जो गिवन है, ठीक है, एस, आंसर के लिए हमको क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम पहले क्रिएट करते हैं आंसर को, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, जिसको नाम बोलेंगे हम आंसर, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग नहीं होगा, सॉरी गलत लिख दिया, एरे लिस्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। इसको हम भेज देते हैं आंसर के पास, ठीक है। आंसर के पास आ गई, इंडेक्स क्या होगा हमारा, इंडेक्स होगा 0, पार्ट क्या होगा, इनिशियली 0 पार्ट होगा, ठीक है। हमारी जो आईपी एड्रेस है स्टार्टिंग में वो क्या होगी, नल होगी, ठीक है। कर देते हैं इसको कॉल, फिर रिटर्न में हम क्या कर देंगे, हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा किसमें, आंसर वाले में, ठीक है। इसको करते हैं रन, देखते हैं कोई सिंटेक्स इशू तो नहीं कर दिया हमने, ठीक है। तीनों केस हमारे सक्सेसफुल रन हो गए, कर देते हैं इसको सबमिट। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा कोड आज का सबमिट। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही था, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।